चलो बेटा आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक, वाई द नेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम क्यों दिया गया? द इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली एट हाई थर्मल वेलोसिटी 10 की पावर 5। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड between two collisions, but also keeps on drifting opposite to electric field at small velocity 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी थर्मल वेलोसिटी भी दिखाई गई है और यहाँ पर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दिखाई गई है। तो सपोज हमने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपका एक पार्टिकल ये हो गया ए, दूसरा पार्टिकल हो गया बी। इन पार्टिकल्स के बीच में जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से बहुत तेज आता है, फिर वो अपने आप की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड से। सपोज इसका कॉल्यूजन अब दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ से हम कोई तीसरा पार्टिकल सपोज करेंगे और तीसरा पार्टिकल ये हो जाएगा सी। अब यहाँ से ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी फिर से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ फिर अपने आप को ड्रिफ्ट करेगा 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसलिए आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो थर्मल वेलोसिटी होंगी, इन दोनों की वैल्यू होंगी अलग अलग। आगे देखते हैं इसी में, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैलकुलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ में बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड एटम्स v1 v2 के टर्म में। तो हमने अभी आपको इसका फॉर्मूला पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाया हुआ है बेटा। क्या आपका आया था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपका आया था vd इज इक्वल -e/e अपॉन m। ये फार्मूला अभी हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। यही क्या है बेटा हमारी? ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है बेटा? यही कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने आपको बताया था टाउ क्या है? टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम। एंड लेमडा क्या बताया था हमने? लेमडा आपका था फ्री मीन पाथ। क्या था? फ्री मीन पाथ। दोनों की डिफिनीशन हमने आपको लिख के दिखाई थी, फिर से लिख के दिखा देते हैं एक बार हम आपको। टाउ की डिफिनीशन हमने बताई थी, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एंड अगर हम लेमडा की डिफिनीशन आपको लिख के दिखाएं तो लेमडा की डिफिनीशन क्या आई थी बेटा? लेमडा की डिफिनीशन आपकी आई थी, ये आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री मीन पाथ। यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि वीडी का जो आपका फॉर्मूला आया था वो अभी हमने यहाँ से प्रूफ किया था। क्या आया था बेटा? वीडी इज इक्वल आपका फॉर्मूला आया था -e/e अपॉन m एंड टाउ, जहाँ पे आपका e क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड e क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड टाउ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बन जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में आपको कंडक्टर को क्या करना है? यहाँ पे दिखाना है। अब यहाँ पे हम छोटा सा कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इस कंडक्टर को हमने इस तरह बना लिया और इसको एक बैटरी से ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड दे दी। अब एक्सटर्नल फील्ड देने के बाद में कंडक्टर को हमने दूसरे कलर से बना लिया। ये हमारा हो गया ये कंडक्टर। इसके बाद में यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको ऐड कर दिया। अब इस कंडक्टर की लेंथ को हमने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया? स्मॉल l सपोज कर लिया। यहाँ से हमने इसकी
लेंथ को हमने स्मॉल एल सपोज किया। इसके बाद में ध्यान से देखिए क्या किया, यहाँ से इसका पोटेंशियल v हो गया, लेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, e हो गई, जिसकी डायरेक्शन आप किए हैं। तो अगर हम फार्मूला अपना देखें तो फार्मूला क्या आया था बेटा, वी डी इज इक्वल माइनस ई अपॉन एम एंड टाउ। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करें बिटवीन टू प्लेट्स, v इज इक्वल ई इंटू डी, ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे जो कंडक्टर की लेंथ है वो क्या है बेटा, एल है। तो हमारा फार्मूला कन्वर्ट होके बन जाएगा v इज इक्वल ई इंटू एल। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद में वी डी का फार्मूला बन जाएगा इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल माइनस ई, वी की जगह हमने पुट किया v बाई एल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ। तो ये हमारा फार्मूला बन गया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। हेलो, पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ, अरे लेक्चर बना रहे हैं दूसरे के। बताओ, अभी हम बहुत दूर हैं, टाइम देख ले तो इतना हटा दिया जाइए। तो हटाना पड़ेगा यार, ये स्टार्ट की हो जब बात करने हट जाए कोई। हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके गया हूँ, हाँ, बीच में बंद किया था क्या रिकॉर्डिंग? ये सिस्टम अपने आप बंद हो गया था। मैंने फिर 2 बार आवाज़ लगाई, किसी ने सुना नहीं, फिर तीसरी बार आवाज़ लगाई अश्वनी को, तब उसने टच किया, मुझे लगता है तब से ये बना है। पूरा लेक्चर बर्बाद हो गया मुझे लग रहा है। नहीं, ये सब तो रिकॉर्ड हो रहा है, पीछे का जो बताया वो भी रिकॉर्ड हुआ। हाँ, स्टार्टिंग में कितना उड़ा चुके वो हमको नहीं पता। तो इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ये डिस्टर्ब हो गया। नहीं, ये पढ़ाओ तुम, आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाओ इसको, हमारे कंटिन्यू पढ़ाओ, हम देख लेंगे ना कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है वो हम देख लेंगे ना। कम से कम कुछ इतना तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपने दोनों को कंबाइन कर देंगे। पढ़ाओ तुम, 10 पढ़ाओ। ये याद रखना, इसको काट देना जब फ़ोन उठाया था। रिलेशनशिप ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, आपके 2 क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 to 2, वही इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 2 में जाएंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से पास होंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से पास होंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 से गुजरेंगे। तो यहाँ से इस डायरेक्शन से आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम इस डायरेक्शन को शो कर देते हैं। अब यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से पास होंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन एरिया 2 से भी पास होंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम चाहिए हमें, एंड चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing 1 to 2 in time dt। और अगर इस सेंटेंस को और अच्छा करना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पासिंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 to 2 इन टाइम dt। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे n इंटू ब्रैकेट में a इंटू ये हो जाएंगे vd इंटू d। सपोज कर लिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया में 1
ये ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और 2 के बीच का जो गैप कितना है, d है। अब यहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम शो करेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी अगर हम इस फॉर्म में लिखें, एरिया इंटू और हाइट को हम सपोज कर लेते हैं d, तो d हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और 2 के बीच का गैप हो जाएगा। तो हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया a इंटू डी के फॉर्म में। अब यहाँ से हमने क्या यूज किया, इन टाइम dt के फॉर्म में यूज करना है। तो यहाँ पे हम शो कराएंगे साइड में फॉर्मूला छोटा सा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर हमें रिमूव करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो हमने इस d को रिमूव करके क्या कर दिया है, स्पीड इंटू टाइम। हमारी स्पीड कितनी है बेटा, vd, और टाइम कितना लग रहा है, dt, जो हमने ऊपर यहाँ मेंशन किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पासिंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 to 2 इन टाइम dt कितने हो जाएंगे, n इंटू ए वी डी टी। तो अगर हम इसे लिखें यहाँ तो ये हो जाएगा n a v d d t। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, चार्ज पासेस फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया 1 to 2, हमारे जितने भी चार्ज की वैल्यू है जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से क्रॉस सेक्शन एरिया 2 की तरफ में पास होगी, वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे चार्ज dq पासिंग फ्रॉम 1 to 2 इन टाइम dt dq इज इक्वल n a v d dt इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e। अब ध्यान से देखिए, ये dt कहाँ चला आएगा, dq के नीचे चला आएगा। तो dq इज इक्वल n e a v d dt, और dt को ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये बन गया dq अपॉन dt, और ये बन जाएगा n e a v d। ये बन गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। आप जानते हैं कि I की वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्लो रेट ऑफ चार्ज के बराबर होती है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल n e a v d। हमारा फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल n e a v d। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन प्रूफ हो गया। इसके बाद आगे देखिए, I इज इक्वल n e a v d। ये वही रिलेशन है जो हमने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, जहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि I क्या है। I आपकी है इलेक्ट्रिक करंट एंड Vd क्या है बेटा, Vd है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा। एंड n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड a क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया जो हमारी I इज इक्वल n e a v d की वैल्यू आई थी। अब इसके आगे देखेंगे लेक्चर में, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 millimeter square is, if the electron density in copper is 9 into 10 की power 28 per meter cube, the value of velocity in millimeter per second is close to, take charge of electron to be 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। आपको यहाँ पे कॉपर वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपको जो दिया है उसको गिवन में लिख लीजिए। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, गिवन
गिवन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल 1.5 एम्पियर और ये एम्पियर्स में दिया हुआ है, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू आपकी गिवन है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने लिख लिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल होता है बेटा 10 की पावर -3 मीटर। तो अगर हम एरिया की वैल्यू फाइंड करें 5 मिलीमीटर स्क्वायर की, तो हम यहाँ पुट करेंगे 5 और मिलीमीटर की प्लेस में 10 की पावर -3 मीटर और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर यानी n की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये भी गिवन है। इसके बाद में क्या गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ये आपको फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। इसके बाद में ध्यान से देखिए, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाते हैं I इज इक्वल NEA/VD। फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD इज इक्वल I अपॉन NEA। हमें VD फाइंड करनी है, राइट साइड की सभी वैल्यू लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो I की वैल्यू ऊपर रहेगी और NEA नीचे आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। I की वैल्यू पुट करेंगे 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड एरिया पुट करेंगे 5 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, 19 में 6 ऐड करेंगे तो 10 की पावर -25, 10 की पावर -25 को इससे कैंसिल किया तो यहाँ बचेगा 10 की पावर +3, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये डेसिमल रिमूव हो गए। अब जो बची हुई वैल्यू पहले उसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 9 इंटू 16 इंटू 5 और 10 की पावर 3 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 16 से 3 में मल्टीप्लाई किया, VD इज इक्वल 1/48 इंटू 10 की पावर -3। अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 100 इधर आएगा तो अप्रॉक्सीमेट 48 इस 100 को 2 टाइम में कैंसिल करेगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 0 आपको दिख रहे हैं तो ये 2 0 यहाँ से रिमूव करके यहाँ आप डेसिमल लगा दीजिए तो ये बन जाएगा VD इज इक्वल 0.02 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। बट हमसे आंसर किस में पूछा है बेटा, मिलीमीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ से 10 की पावर -3 को रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे, हमने ऊपर लिख के दिखाया आपको। ये यहाँ पे 1 मिलीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -3 मीटर। तो यहाँ से आप इस -3 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर मिलीमीटर में आएगा 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया VD का। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, मोबिलिटी आपकी लास्ट हेडिंग है। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल टू मूव इन अ मीडियम। इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ से हमने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है VD/E। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन
यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम। कूलाम ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकेंड के पास जाएगा, म्यू इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, इसका मल्टीप्लाई बीच में, तो ये आ जाएगा मीटर इंटू कूलाम को हम कहाँ से तोड़ेंगे, क्यू इज इक्वल आई टी, कूलाम इज इक्वल एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ लिखेंगे हम एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, नीचे लिखा हुआ है न्यूटन की प्लेस में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल एम ए, तो न्यूटन की प्लेस में हम लिखेंगे के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, इस मीटर से ये आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल क्या बनेगा बेटा, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर अपॉन के जी, ये हो जाएगी आपकी यूनिट किसकी, मोबिलिटी की। यहीं से आप इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको इन सिंबल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल ए से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, स्क्वायर लगा दिया, केजी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, एम ऊपर जाएगा इन्वर्स बनाएगा, तो म्यू इज इक्वल आ जाएगा बेटा एम इनवर्स टी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी डायमेंशन की वैल्यू हो जाएगी मोबिलिटी की। तो आपको यूनिट निकाल के दिखा दिया, डायमेंशन निकाल के दिखा दिया, और ये रही इसकी डिफिनीशन। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ मीडियम। जब किसी मीडियम में चार्ज मूव करता है तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करेगा। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आगे चलते हैं। तो लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है बेटा। लर्न और फार्मूलाज एंड ऑल डिफिनीशंस, जितनी हमने आपको डिफिनीशन बताई हैं वो आपको लर्न करनी है, जितने फार्मूला बताए हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, फार्मूला लर्न करना है और डिफिनीशन लर्न करना है, और साथ में प्रैक्टिस करना है डेरिवेशंस की। जितने भी डेरिवेशन हम लेक्चर में लगाते जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लाइक और शेयर करते रहिए।